आ गया। चलो देखो, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो पॉलिनोमियल में देखो पहले भी पढ़े हैं हम लोग ये चीज, पॉलिनोमियल क्या होता है नहीं होता है, बहुत सारी बेसिक, पूरा 1 घंटा पूरा लेक्चर हम इस पर नहीं देने वाले क्योंकि इसका पूरा स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से, लेकिन उसको हम नहीं करने वाले। कांस्टेंट, डिग्री वगैरह वगैरह। डिग्री समझ रहे हो क्या है? तो पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो यहां पर हमको जो पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आप 8 क्लास में पढ़ चुके हो, याद करो। x का वैल्यू निकालते थे, है कि नहीं? वो लीनियर था, उसके हमको वो अलग चीज है। अब आ जाते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब उसमें जो वेरिएबल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होगा? 2 होगा, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो हमेशा याद रखना, इसी से क्वेश्चन बनेगा कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक लिखे ना, पॉलिनोमियल इज, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इस फॉर्म में जो भी हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, बशर्ते कंडीशन ये है वेयर a b c आर रियल नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है, रियल, रूट वाला भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बट a नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन a कभी भी 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर a को 0 रख दोगे तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब पूरा का पूरा टर्म में 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक बचेगा? नहीं बचेगा। तो इसका मतलब a कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। b हो सकता है, c हो सकता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक तो रहेगा ना, मारे ना एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? 5x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है? बिल्कुल है। हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है? 2 है, तो क्वाड्रेटिक तो है। क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है? 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बिल्कुल है। तो b और c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। a 0 होगा तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, समझ गए? ठीक है। तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इक्वेशन कर दिए ना, पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 कर देंगे तो वही चीज नेक्स्ट सेकेंड टर्म में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये याद रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जान गए तो खाली इक्वल टू 0 अभी जैसे कि मैंने लिखा था वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गई बात? अभी हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझे? तो अब देखो यहां पर क्या होता है ना, देखो बात यहां पे ऐसा है कि याद करो 8 क्लास में भी चाहे आप ऐसे सोचो, x वेरिएबल है, a b c तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x वेरिएबल है। हमने बोला कि ये ax स्क्वायर, यहां पे एक ले लिए हम, जैसे यही वाला ले लिए, इक्वल टू 0 नहीं करना है, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं करना है, इक्वेशन है, मतलब ये पॉलिनोमियल, अभी ये पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो इक्वेशन हो जाएगा। तो अभी हम इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो हम इक्वल टू का बात यहाँ पे नहीं करने वाले, ठीक है। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना बाबू, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इक्वल्स टू px, मतलब पॉलिनोमियल इन x। ये एक पॉलिनोमियल है किसमें? x में। तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का देखो थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज हम बता दे रहे आपको। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि अगर कोई पॉलिनोमियल x में है तो उसको आप अपनी मर्जी से, आपको p से प्यार है तो px लिख सकते हो। आपको बोलोगे नहीं हमको g अच्छा लगता है तो gx लिख लो। आपको लगता है कि नहीं हमको सर t अच्छा लगता है तो tx लिख लो।
बात समझे? तो कहने का अर्थ क्या हुआ, ये सब पॉलिनोमियल को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपको जैसे अब हम, मेरा नाम आर से है, रीना का नाम भी आर से है, उसका आर के घर आर से है, आर के घर से आर से है, रिया का नाम आर से है, तो हमको लगेगा कि नहीं हमको आर ज्यादा, तो हम आर एक्स लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन बात को समझिए, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, समझ गए? बशर्ते ये है कि जो पॉलिनोमियल वो होगा वो किस टर्म में होगा, x के टर्म में होगा, उसमें वेरिएबल क्या होगा, x होगा। अगर यदि हम लिख दिए यहाँ rt, क्या लिख दिए, RT, धंस रहा है, RT लिख दिए तो मतलब RT इज अ पॉलिनोमियल इन T, यानी कि यहां पे बोल सकते हो t² + 8, यानी कि वेरिएबल में जो हमारा जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा वो कौन होगा, वो T होगा। हाँ बोलिए बोलिए। अरे हाँ समझ, आरती, अच्छा आरती, हाँ। लेकिन बेसिकली क्या होता है ना कि आप पॉलिनोमियल में देखोगे ज्यादातर यूज होता है px, gx, fx, ठीक है। आप बोलोगे ना कि सर हमको x चाहिए, बोले मारे ना, यहाँ पे दोनों सेम ना करना, थोड़ा ऑड लगता है, नहीं, हमको हमेशा क्या px, gx, fx, यही सब, समझ गए? बेसिकली वही सब रहता है, ठीक है, समझ गए बाबू? तो ये चीज है। अगर यदि कोई पॉलिनोमियल y में है तो हम उसको क्या लिखेंगे, p ऑफ y लिखेंगे, y² + 8 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये पॉलिनोमियल y में है तो इसको py लिख सकते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात इतनी? चलिए, तो हम अब ये कहेंगे कि देखो ये एक पॉलिनोमियल है, क्या सा पॉलिनोमियल है, जैसे हम एक पॉलिनोमियल ले लिए कि लेट px बी द पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 5, बोलो ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। अगर यदि हम बात करें कि हम जैसे हम बोलते हैं कि बताओ इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x = 2, x के जगह पे 2 पुट कर देंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल जाएगा कहां पर, x = 2 पर। तो इस तरह से, तो अगर हम पुट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 कहीं पे लिखा हुआ है तो समझ जाना कि उस एक पॉलिनोमियल है जेकर वैल्यू कहां पर निकाल रहे हैं, 2 पर जो भी वेरिएबल रहा होगा, लेकिन उस वेरिएबल के जगह पे हम वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। तो 2 करोगे तो कितना जाएगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 5, 6 5 11 8 19, मतलब क्या हुआ, 19 is the value of this polynomial at x = 2, ठीक है। सो यहां पर आप एक चीज सोचो कि x का कुछ भी वैल्यू पुट करो, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू देबे करेगा, बोलो तो नहीं, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, x के जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करो, इस पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, रियल नंबर x इज एनी रियल नंबर, मतलब हम ये कह सकते हैं फॉर एनी वेरिएबल, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ वैल्यू ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। दिए हुए पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, चाहे वो कोई भी वैल्यू पुट करो, रैशनल पुट करो, इरेशनल पुट करो, कुछ भी पुट करो, समझ में आया? लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात होगी, हमने क्या बोला कि कुछ वैल्यू आप पुट कर दो, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, लेकिन इसमें 2 वैल्यू ऐसे होंगे ना, 2 गो, कै गो, 2 गो, बोलेगा सर 2 गो का है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो 2 वैल्यू ऐसा होगा ना जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे पॉलिनोमियलवा का वैल्यू 0 आ जाएगा। 2 एगो वैल्यू ऐसा होगा, 2 के अलावे तीसरा वैल्यू कतई नहीं होगा जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे,
जीरो कर दे, वो केवल और केवल कितने होंगे? दो ही वैल्यू होंगे जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना देगा? जीरो बना देगा। ठीक है, और उसी दो वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, +2 और यहाँ -3 करो ना। हाँ ठीक है, 1 के लिए अब करो, अब 1 के लिए करो, 1 के लिए करोगे कितना आ जाएगा? और ये माइनस, क्या ये जीरो हो रहा है? अरे कॉमन ले लिए तो x + 3, हाँ -3 पुट करो, p का वैल्यू -3, ठीक है करो, 3 3 जा 9, ये क्या हो जाएगा? -6, और ये -3 है तो 6, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 3 गया 0। तो अब देखो 1 और -3 पर ये जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है? तो 1 और -3 को हम क्या कहेंगे? आर जीरोस और रूट और जीरोस और रूट ही यहां कहेंगे, ठीक है, और रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बात समझे हम क्या बोले? समझे? 1 और -3 आर द जीरोज ऑफ, जीरोज कहेंगे या फिर उसी को रूट भी कहेंगे, बात एक ही है। बात समझ में आया? हाँ नहीं, करके देख लो तुम, है ना, एकदम करके देख लेना तुम। कुछो भी वैल्यू पुट करोगे ना 1 और -3 के अलावा कोई तीसरा वैल्यू इसका नहीं आएगा जिसके लिए ये इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए। दिमाग जो तुम लगा रहा है ना, लगा लेना घर में जाके, नहीं आएगा, कभियो नहीं आएगा, समझे? ठीक है, अब तू ले आया ना तो फिर मैथ्स में क्रांति आ जाएगा, ठीक है। हाँ इसी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं क्योंकि इसी पॉलिनोमियल का ये जीरो कहलाएगा, गिवन पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, समझे? हाँ ये वाला हम इसके लिए पुट किए हैं, हम इस पॉलिनोमियल के लिए पुट किए हैं 1 और -3। दूसरा पॉलिनोमियल होगा तो दूसरा जीरो निकलेगा। हाँ अरे समझे? अब अरे ऐसा थोड़ा ना कि 1 और -3 सबके लिए होगा, नहीं, दूसरा पॉलिनोमियल होगा तो दूसरा जीरो निकलेगा, लेकिन निकलेगा दुए गो निकलेगा, क्वाड्रेटिक है तो निकलेगा दुए गो, समझे? समझे कि नहीं? तो हमको क्या पढ़ना है अब देखो, ध्यान से सुनना, सोचो, ठीक है, उस पे ध्यान मत दो। अब तो समझ में आया? क्या बोले? समझ में आया? अब यहां पर इस चैप्टर में जो आपको सीखना है ना, वो सीखना है, ध्यान देना, आप धीरे धीरे आप आएंगे। तो इतना बात तो समझ में आ गया ना कि जो अगर यदि हम बोल दिए कि 1 इसका जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको पुट करोगे तो पॉलिनोमियलवा का वैल्यू जीरो आ जाएगा, है? तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है। हम बोल दिए 1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और यहां लिख दिए के, तो बताओ के का क्या वैल्यू होगा? नहीं आ जाएगा? वही चीज अभी हम करेंगे, मतलब 1 को पुट करके पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। समझ में आई बात? तो अभी हम आगे चलेंगे। तो जीरो का मतलब एक्चुअल में मतलब समझ में आ गया ना कि जीरो किसको कहते हैं? जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे उसी को जीरोस कहते हैं भाई, या फिर उसी को रूट्स कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? सचिन तेंदुलकर, है ना? ठीक, समझ में आ गया? अब देखो यहां जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि अब बताया गया कि देखो जो रूट होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब गांठ बांध लो बाबू कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दुए गो रूट होता है। एक चीज और गांठ बांध लो, ध्यान देना, ये बड़ा अच्छा बात है और याद रखना, नहीं है तो कहीं लिख लेना। पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा ना,
हम जो बता रहे हैं वो सुनो। तो हम ये कह रहे हैं पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, देखो इधर इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इससे एमसीक्यूज आता है कभी कभी। अभी लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े तो 8 क्लास में देखो तो x का एक के वो वैल्यू आ रहा था, एक के वो आ रहा था, नहीं डिग्री बढ़ा दिए वैल्यू बढ़ गया। जितना देखना, जितना डिग्री उतने वैल्यू आएगा, बस समझ लो। ये क्वाड्रेटिक है ना, तो 2 डिग्री है, इसका 2 को वैल्यू आएगा। वैल्यू को इट मींस इसमें पुट करने पर वैल्यू का आ जाएगा 0 आ जाएगा, समझे? तो 2 को वैल्यू आएगा। अगर यदि डिग्री बढ़ा दे 3 कर दे तो क्या को वैल्यू, 4 कर दे तो क्या को वैल्यू, 5 कर दे तो n कर दे तो n वैल्यू। क्वेश्चन है एमसीक्यू में, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n में कितना 0 होगा, ऐसा पूछा है क्वेश्चन कि n मैक्सिमम n 1 2 या मोर देन, मतलब जो भी हो n दिया हुआ ऑप्शन, मतलब n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, n आएगा। मतलब 5 है तो 5, 10 है तो 10, 15 है तो 15। समझ में आ गई बात? यहां पर हमको उतना नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है एक चीज, क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक का क्यूबिक आ जाएगा तो 3 को वैल्यू, 3 को 0 निकलेगा उसका। बाई क्वाड्रेटिक आएगा तो 4 को 0 निकलेगा, 4 को वैल्यू ऐसा आएगा जो पुट करोगे तो पॉलिनोमियल का हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ नहीं उतना नहीं पढ़ना। आपको पॉलिनोमियल में अभी बताएं कि पॉलिनोमियल में 0 नहीं निकालना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे, समझे? 0 यहाँ नहीं निकालना, हमको यहाँ जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ऐसा पहले सब बोलने लगता है। हमको यहाँ 0 निकालने नहीं सीखना, हमको सीखना है 0 निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, समझे? वहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी देखेंगे, वहाँ पे अलग अलग मेथड भी देखेंगे। एक तो स्प्लिटिंग मेथड जो अभी हम किए हैं, और एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी देखेंगे, ठीक है? वो अलग है, वो अलग नेक्स्ट मतलब सेकेंड टर्म का पोर्शन है। अरे धस रहा है, तो हम ये कहेंगे ना यहाँ पर क्या पढ़ना है वही तो बताने दोगे तब ना, बीच बीच में टोक देता है ना। देखो ये 0 है ना, यहाँ पढ़ना है रिलेशन, किसके किसके बीच का, ध्यान देना। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट कितनी है 1। हम अगर दिया स्टैंडर्ड की बात करें तो कोफिशिएंट्स की कौन कौन है, a b c, नंबर रख देंगे तो नंबर, कोफिशिएंट और उसके 0 के बीच का कुछ रिलेशन होता है। मतलब जो 0 आया ना, देख रहे हो 1 और -3, इसके बीच और मतलब इसके कोफिशिएंट्स और 0 के बीच कुछ रिलेशन होता है, ठीक है? रिलेशन होता है, समझ रहे? ठीक है। अब कौन सा रिलेशन होता है वही इस चैप्टर में ज़्यादातर यूज है, और उस रिलेशन का नाम और क्या है वो देखो, वही रिलेशन अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है रे? यानी कि मुझे रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है? कोफिशिएंट्स देखो हम उतना नहीं करेंगे, देखो लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं px, ठीक है? px विद द पॉलिनोमियल दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, पॉलिनोमियल है। और अब हम मान लेते हैं कि ई पॉलिनोमियलवा का अब हम बता दिए कि कई गो 0 होगा, 2 गो होगा, नहीं होगा, और वो 2 गो जो 0 होगा ना वो हमको तो पता नहीं है, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो यहीं पे मानते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है? अल्फा एंड बीटा, ठीक है? उस बीटा पे ज़्यादा ध्यान ना देना, नहीं तो मारेंगे, समझ गए बेटा? हाँ अल्फा और बीटा, ठीक है? ये भी एक वेरिएबल ही है, ये कोई अलग चीज नहीं है ना? देख तो बीटा है तो देखो बी का जो ये जो लाठी है ना उसको थोड़ी नीचे कर देना,
समझे? इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो हम मान लेते हैं फोकस इस पे करूं, ठीक है, बीटा पे फोकस नहीं करें, ठीक है, फिर बड़ी बोल देंगे तो फिर शर्मा जाएगा, इसीलिए शांत रहो, अमन की ना बोलो, ठीक है। अल्फा और बीटा, ठीक है, हम मान लिए कि ये दो को इसका 0 है, मतलब है, मतलब कहने का मतलब अर्थ यही है कि ये इसमें जाके पुट करेंगे तो पॉलिनोमियलवा का वैल्यू का हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब उसका 0 है, ठीक है। तो अब 0 तो मान लिया हमने, ठीक है, तो 0 जब मान लिया तो रिलेशन क्या होता है, ध्यान देना। देखो रिलेशन भी इस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन हम करेंगे नहीं, ये शायद हम जब पॉलिनोमियल पढ़ाए होंगे, जो पढ़ा होगा उसने किया होगा, रिलेशन इस्टेब्लिश किया होगा, हमने करके भी बताया था, लेकिन हम यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, डायरेक्ट बताएंगे। पहला रिलेशन एकदम याद रखना, पॉलिनोमियलवा में है ना, क्या बोलते हैं उसको देहाती में, पॉलिनोमियल में इसका बार बार यूज होगा। अब बार बार कहने का मतलब उसको बार बार का वो बड़ा अच्छा है जी, देहाती में बड़ा अच्छा वर्ड है इसका, बार बार का, ठीक है, ठीक है, चलो छोड़ो, याद आएगा तब बता देंगे, ठीक है। अब बेरी बेरी ना बेरी बेरी नहीं, एक और बड़ी खतरनाक है, हम लोग के गाँव में बोला जाता है, ठीक है, हमेशा पता करना जी, ठीक है। ए प्लस अल्फा प्लस बीटा, पहला क्या है, पहला रिलेशन, ध्यान देना बाबू, पहला रिलेशन ये है कि सम ऑफ जीरोज ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन हमने लिखा, देखो तो 0 और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन हमने लिखा कि नहीं लिखा, डिनोमिनेटर में हमेशा एक्स स्क्वायर ही रहेगा, दो रिलेशन होगा, दोनों रिलेशन में डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, बात समझे। अब ध्यान दो, अगर इस सम ऑफ 0 की बात करें तो वो अल्फा प्लस बीटा होगा, बोलो तो अल्फा प्लस, अब देखो ये कैसे आता है वो हम बार बार कह रहे हैं, ये कैसे आता है, अभी हम डिराइव हम करने का उतना टाइम भी नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब देखो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, माइनस में गलती करता है तुम लोग, माइनस रहेगा, पहले से है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट का है b है, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का है, तो अल्फा प्लस बीटा का हो गया माइनस b बाई ए हो गया, और यही b बाई ई रट लोगे, बस खाली ध्यान ये रखना कि b है कोफिशिएंट ऑफ x और a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ गए। बहुत हर जगह आप देखो एमसीक्यू बताएंगे, हर जगह इसका यूज होगा, ध्यान देना आप, ठीक है। और दूसरा का रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ 0, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 का होता है कांस्टेंट, इसमें माइनस उनस ना लगता, ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाय, हमने क्या बोला नीचे तो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ 0 का क्या मतलब, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म कितना, यही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये है क्वाड्रेटिक का, अगर यदि हटाया है तो क्या करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा है तो उसको बता ही देंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, इसमें एमसीक्यू भी डाले हैं इसीलिए हम, ये हो गया क्वाड्रेटिक का। अच्छा क्यूबिक होगा तो कै गो 0, 3 गो, हाँ, तो अब यहां पे अब देखो ये तो हो गया फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो ओकरो 3 गो 0 होगा और ओकरो बीच का रिलेशन होगा, ठीक है, तो उसका रिलेशन भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यानी कि क्यूबिक
और फिर डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से ये, ठीक है, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? देखो तो बाबू, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है px, जो होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आप देखो, हम ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें कई गो जीरो निकलेगा? 3 गो जीरो। और उन तीनों जीरो को हम मान लेते हैं कि अल्फा है, बीटा है और गामा है। गामा वाई नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसे, अल्फा बीटा गामा आर जीरोज, ये हम डायरेक्ट लिख दिए, जीरोज है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो अब यहाँ पे भी रिलेशन देखो, यहाँ पे 3 गो है तो 3 गो रिलेशन, 2 गो था तो 2 गो रिलेशन, 3 गो है तो 3 गो रिलेशन आएगा। देखो पहला रिलेशन वही है, सम ऑफ जीरो, डायरेक्ट हम लिखे सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होगा? माइनस, माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म वाला एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और इसके तीनों रिलेशन हुआ में ना डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए आएगा, समझे? तो यहां से अब क्या हो गया, देखो तो ये माइनस b बाई ए नहीं हो गया, यहां पे भी वही है, लेकिन फर्क इतना है कि b यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और a हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, क्लियर है? और दूसरा का है, अब दूसरा याद रखना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का सम किसका? देखो अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा को प्रोडक्ट किए प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, हाउसफुल वाला गामा है, गामा, समझे? नहीं देखा है सब। देखो अल्फा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, हम यहां लिख देते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्या होता है? माइनस से स्टार्ट करेंगे तो अल्टरनेट चलेंगे, माइनस प्लस फिर माइनस, ठीक है? तो इसमें माइनस नहीं आएगा, इसमें आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी हाँ ठीक तो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हमने बोला डिनोमिनेटर में हमेशा एक्स क्यूब का ही कोफिशिएंट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है? c बाई ए, नीचे हमेशा ही रहेगा, ठीक है, c बाई ए। और तीसरा आ जाता है अल्फा बीटा गामा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का होगा कांस्टेंट। अब यहां देखो हमने क्या बोला? अल्टरनेट, उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो में माइनस नहीं था, लेकिन क्यूबिक में माइनस आएगा। क्या होगा? माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म माइनस डी बाई ए। बताओ ये समझ में आया? जीरो का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब यही कॉन्सेप्ट का, इतना ही कॉन्सेप्ट का यूज होगा पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में। अब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जैसे आएगा, ग्राफ वाला भी क्वेश्चन आता है, देखो ग्राफ उसमें दिए हैं, ग्राफ वाला, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाता है आपके एमसीक्यूज में एग्जाम में, तो वो हम बता देंगे उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? तो तब ये आप समझ लो कि बेसिक सा नॉलेज ही हो गया। आज एमसीक्यू नहीं बता पाए इसमें, ठीक है, तो बेसिक सा दे दिए। नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यू ही स्टार्ट करेंगे अब डायरेक्ट, ठीक है? तो पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिए जी बच्चा का, है ये रिलेशन हुआ, याद रखना, नहीं तो बाद में क्वेश्चन वो पूछेगा मुंह तकेगा सब, ठीक है? समझ में आया? हमेशा रिवाइज हो गया होगा, हैं? हाँ, ये क्वेश्चन तो बनाई थी सब। रीना धासा बन गया, मतलब समझ में आ गया? बबली, सचिन, अरे धासा रे